स्पाइडरमैन ब्रेंड न्यू डे इजीली टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज की पीक मूवी है। अब आप कहोगे नहीं नहीं भाई, नो वे होम थी, नो वे होम से नॉस्टैल्जिया फैक्टर हटा दो, नो वे होम से टोबी एंड्रू उसके विलन्स को हटा दो, तो स्टोरी वाइज वो मूवी सच सच बताना कितनी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन ये वाली स्पाइडरमैन मूवी होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम से काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ अपने पीटर की पर्सनल लाइफ और उसके इंटरनल टर्मोइल को लेके एक काफी अच्छा मेच्योर कैरेक्टर आर्क सेट किया गया है। इसकी ओवरऑल राइटिंग मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। हमें वो प्रॉपर स्पाइडरमैन और पीटर वाली वाइब काफी अच्छे से कैप्चर करके दी है। ऑल्सो मैंने बहुत लोगों से ये भी सुना है कि उनको ये वाली स्पाइडरमैन मूवी ठंडी लगी, कुछ खास पसंद नहीं आई। हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से पुरानी टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन मूवीज जैसी हो, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बार फिर से इस मूवी को शांति से बैठ के बिना पुरानी एक्सपेक्टेशंस के इसके इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना, देन माय फ्रेंड यू विल डेफिनेटली लव स्पाइडरमैन ब्रेंड न्यू डे। मैं लिख के दे सकता हूँ। ब्रेंड न्यू डे देखने से पहले मैंने सोचा था कि अपने स्पाइडी पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा, सारी की सारी स्पाइडरमैन मूवीज टोबी एंड्रू और टॉम वाली फिर से देखूंगा। लेकिन फॉर समथिंग रीजंस मैं वो वीडियो नहीं बना पाया। बट इन सभी मूवीज को रैंक करते हुए एक टियर लिस्ट मैंने बनाई है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और इस टियर लिस्ट में ये मूवी डेफिनेटली गोट वाले सेक्शन में आएगी। इन सभी मूवीज को फिर से रिवॉच करके मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वी आर ऑल पीटर पार्कर्स बट विदाउट पावर्स। एंड आई थिंक तभी तो हम इससे इतना ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। और स्पाइडरमैन भाई बहुत सेक्रीफाइस करता है। वैसे भी ऐसा कौन सा सुपर हीरो होगा जो सेक्रीफाइस नहीं करता होगा, पर यहाँ अपने स्पाइडी की बात चल रही है। वो अपनी पर्सनल नॉर्मल लाइफ, अपनों को, अपने प्यार को और अपने दोस्त को खोता है, तभी जाके कहीं वो अपना आइकॉनिक लेसन सीखता है, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद ही वो हमारा एक्चुअल स्पाइडरमैन बनता है जिसे हम इतना प्यार करते हैं। नो वंडर जब जिन इस पूरी की पूरी मूवी में स्पाइडरमैन को पूछती रहती है कि तुम असल में क्या हो, तुम खुद जानते हो। फाइनली इसका जवाब जब एंड में स्पाइडरमैन देता है, दी हैंड से लड़ते लड़ते दी हैंड के एक मेंबर को मार के बचा के, कि मैं दोनों हूँ, स्पाइडरमैन भी पीटर भी। बेसिकली हमारा स्पाइडरमैन जैसा है वैसा क्यों है, इसका आंसर ये मूवी काफी अच्छे से देती है। जिन ग्रे प्लेड बाय सैडी सिंह, जो काफी लोगों ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। ऑनेस्टली सैडी सिंह की परफॉर्मेंस एज जिन ग्रे, आई लव्ड इट यार। ये मूवी एमसीयू के म्यूटेंट सागा और डूम्सडे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वैसा मुझे लगा। और मूवी में डीओडीसी, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल को म्यूटेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करते दिखाया है, वो भी सैडी वे में। और सेवरेंस वाले मिल्चिक का वो एक्टर भाई, स्पाइडरमैन जब उससे पहली बार मिलने जाता है, मुझे तभी समझ में आ गया था ये बंदा ठीक नहीं है, इस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ जब जिन हल्क को कंट्रोल करके डीओडीसी के ऑफिस पे अटैक कर देती है वीमैक्स की खोज में, और वहां अपना स्पाइडरमैन, जिसको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि डीओडीसी विलन है, ये वाला बंदा विलन है, ना कि जिन ग्रे। तो वो गलती से जिन ग्रे को पकड़वा देता है, और वहां से ही मुझे समझ में आ गया कि भाई असली विलन तो ये है। इसी ने ही जिनकी बहन को किडनैप करवा के उस पे एक्सपेरिमेंट्स करवाए। और वो पूरा किडनैपिंग वाला सीन जहाँ जिन और उसकी बहन के बीच में एक कन्वर्सेशन है जो काफी इमोशनल और इन दोनों की रिलेशन को काफी अच्छे से सेटअप करती है। जिनकी बहन को वहां से डीओडीसी वाले जब किडनैप करते हैं, वो पूरा सीन काफी अच्छा था। फिर वीमैक्स वाला सीन मूवी की एंड में जब जिन पे डीओडीसी वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तब वो ऑलमोस्ट टूट ही चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखती है, एसिड डेक्ट में उसको दिखता है वीमैक्स, जो बेसिकली एक टेक्स्ट था उस एसिड डेक्ट का। जिन वही समझ जाती है मेरी बहन को भी यहाँ रखा था और उसको यहीं पे टॉर्चर किया था, और इन्हीं की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर भाई जिन का इमोशनल ब्रेकडाउन, उसकी पावर्स का पोटेंशियल और शो डाउन वहां पे हमें देखने को मिलता है। एंड दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। इस वाले कांड के जस्ट पहले अपने पीटर को थैंक्स टू एमजे डीओडीसी के इस पूरे के पूरे प्रपंच के बारे में समझ आता है कि ये लोग कुछ तो सेडी चीजें कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वो जिन की मदद करने डीओडीसी के ऑफिस पहुंच जाता है, और वहां पे दी हैंड वाली पूरी की पूरी एक्शन सीक्वेंस, मतलब क्या ही सिनेमेटोग्राफी थी, क्या ही एक्शन कोरियोग्राफी थी, और क्या ही स्टंट्स थे भाई। मजे आ गए, फुल मजे आ गए इस पॉइंट पे। इस मूवी में पनिशर और स्पाइडी वाले जितने भी सीन्स है वो एफर्टलेसली फनी है। आप पनिशर जैसे कैरेक्टर से कॉमिक रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे पनिशर एक से एक पंच लाइन मारे जा रहा था, और वो एक्चुअल में फनी लग रहा था यार। स्पेशली इसकी हिंदी डबिंग यार, चुम्मेश्वरी। मुझे डेडपुल 1 की हिंदी डबिंग की याद आ गई। इस मूवी की हिंदी डबिंग उस क्वालिटी की लगी मुझे। सारे के सारे डबिंग आर्टिस्ट ने मस्त काम किया, एकदम हिलेरियस। पर पहले ये वाली क्लिप देख लो आप। अरे मैं बोलूंगा हिंदी डब में मत देखना। हिंदी का ही मैं प्लान कर रहा हूं दोबारा। पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब ही बदल दिया है, मुझको बाद में पता चला। पोस्ट क्रेडिट सीन में इंग्लिश में क्या है कि न्यू स्पाइडरमैन, हाँ ये है ना। हिंदी में बोल दिया कि भाई स्पाइडरमैन का सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, तो वहां पे ऐसा लगेगा तुमको कि पीटर पार्कर अर्थ से गायब हो गया और वो कहीं स्पेस में है। मतलब और इंग्लिश में देख रहा हूँ 2 स्पाइडरमैन है।
मतलब दूसरे स्पाइडरमैन का सिग्नल है। मतलब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन का मीनिंग हिंदी डबिंग में पूरा चेंज हो जाता है। पहले तो थैंक्स अमीश भाई इस चीज को बताने के लिए। मुझे तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देख के लिटरली यही फील हुआ कि अब आगे डूम्सडे आने वाली है तो ऑब्वियसली उसमें स्पाइडरमैन तो होगा, और डूम्सडे की वजह से वो स्पेस में कहीं भटक रहा होगा भाई, क्योंकि अपने स्पाइडी ने पहले भी तो किया है। लेकिन ओरिजिनली तो मैटर किसी नए स्पाइडरमैन का है, जिसपे इस वीडियो में आगे विस्तार से डिस्कस करता हूँ। सो हाँ, हम पनिशर और स्पाइडी के फनी सीन्स पे थे। अपने ओजी हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन वाले एक्शन सीक्वेंस में जब पनिशर अपनी गन वन लेके आ जाता है एकदम ही अपने ओजी स्टाइल में चिल्लाते हुए। एक तो भाई ये बंदा इतना चिल्लाता है, इसका गला दर्द नहीं करता। एनीवेज वहाँ पे अपना स्पाइडी हिंदी डबिंग में काफी अच्छी लाइन मारता है, नमक स्वाद अनुसार और लड़ाई अपनी औकात के अनुसार लोगों से ही करते हैं फ्रैंक। मतलब ऐसा ही कुछ डायलॉग था जो इस मोमेंट पे काफी ज्यादा फनी लगा था और पूरा थिएटर हंसने लग पड़ा था। फिर एंडिंग में फ्रैंक की वजह से ही अपना स्पाइडी हॉस्पिटलाइज हो गया था, मरते मरते बचाया थैंक्स टू जीन ग्रे। भाई जीन ग्रे ने बचा लिया अपनी पावर से। तो पीटर का सूट डॉक्टर लोगों ने फाड़ दिया होता है बिकॉज उसको गोली लगी होती है पिछवाड़े में, मतलब ऐसे उसकी पीठ पे। तो पीटर को डिस्चार्ज करवाने के लिए पनिशर अपना दिमाग लगाता है, भाई तू नॉर्मल कपड़ों में निकल जा। और जैसे ही अपना पीटर बाहर निकलता है सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। मुझे लगा पीटर को पहचान गए, लेकिन नहीं। ऊपर खिड़की में से पनिशर ऐसे हाय हाय कर रहा होता है स्पाइडरमैन का मास्क पहन के। उस सीन में भी वो चिल्ला रहा था ऐसे हाय हाय करते करते। इसके अलावा स्पाइडरमैन जब येलिना के ऑफिस जाता है जो बेसिकली एक सोना है, और वहाँ पे अपने स्पाइडी के कपड़े येलिना उतरवा देती है, क्योंकि सोना में ऑब्वियसली कपड़े पहन के थोड़ी ना कोई जाता है। और वहाँ पे टॉम हॉलैंड भाई की बॉडी देख के तो मजे ही आ गए, मतलब इंस्पायर हो गया मैं कि भाई ऐसी बॉडी बनानी है किसी दिन। काफी अच्छी बॉडी बनाई यार भाई ने। वो सीक्वेंस भी काफी फनी था। देन पीटर की स्पाइडी वाली पर्सनालिटी उसको टेक ओवर करने लग पड़ती है और वो बिल्डिंग के बाहर झालों में से उठता है, वो भी बिना कपड़ों के, जो हमने ट्रेलर में सीन देखा है। उसके बाद वो जो नीचे गिरता है, भाई मुझे ऑनलाइन पेन फील हुआ। और वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर की एक छोटी सी खिड़की से ऐसे चोरी से अंदर घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने कुछ कपड़े नहीं पहने होते। तो उसको लगा कोई देखेगा नहीं, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली एक बंदा लॉन्ड्री कर रहा होता है, उसको देखता है वहाँ पे कुछ कुछ वो बोलता है, वो मुझे याद नहीं है क्या, लेकिन वो भी काफी मस्त था। उस लॉन्ड्री से पीटर उसी के कपड़े उठा लेता है जो बंदी पीटर पे लाइन मार रही होती है। जो बंदी उसको जस्ट बात लिफ्ट में मिलती है जहाँ पे पीटर ने उसका टॉप और लोअर पहन रखा है, और वो पूरा लिफ्ट वाला सीन, मतलब वहाँ पे जो बकचोदी थी यार, मजे आए। पूरी मूवी में ऐसे ही बहुत सारा अच्छा ह्यूमर भरा पड़ा है। अपना स्पाइडी सीरियस सिचुएशन में भी जब खुद वो अंदर से टूटा पड़ा है, एग्जॉस्ट हुआ पड़ा है, तब भी अपना लाइट और पॉजिटिव नेचर नहीं छोड़ रहा, और उसकी मजाक मस्ती चली रही है जो सीरियस सिचुएशन में भी अजीब या फोर्सफुल नहीं लगता। बाकी एमजे वाले सीन्स ने तो यार दिल तोड़ दिया। फर्स्ट पीटर जब एमजे को अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए देखता है, तब उसके चेहरे पे दुख दर्द पीड़ा अचानक से जो आ जाती है, वो एक्टिंग परफॉर्मेंस में ट्रांजिशन टॉम हॉलैंड ने काफी परफेक्टली नेल किया। ओवरऑल जितने भी इमोशनल सीन थे टॉम हॉलैंड ने वो काफी अच्छे से प्ले की है। एंड ऑब्वियसली यार उसकी परफॉर्मेंस तगड़ी है। सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके अलावा जितने भी सारे एक्टर्स थे उनकी भी परफॉर्मेंस तगड़ी थी अपने अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। बाय द वे सीबीएफसी वाले कितने चूतिए है भाई। एमजे और उसके नए बॉयफ्रेंड वाली किस तो इन्होंने एज इट इज रखी, लेकिन जब पीटर एंड एमजे किस करते हैं, जब एमजे जिनके वश में होती है, वो किस इन्होंने कट कर दी, जो कि क्लियरली समझ में आ रहा है मूवी में। और मेरा सवाल है सीबीएफसी वालों से कि ये बकचोदी वाला डिसीजन क्यों लिया आपने, क्योंकि दोनों ही जगह पे तो लिप टू लिप किस थी। कोई मुझे समझाएगा इस बकचोदी के बारे में, स्पेशली सीबीएफसी वाले। हमारे पीटर के साथ ये भेदभाव क्यों? जनता जवाब चाहती है सीबीएफसी वालों से, स्पेशली मैं। खैर उस दिल चीर देने वाले सीन के बाद पीटर पार्कर झूलने लगता है, और वहाँ पे जो सीन था, जो सिनेमेटोग्राफी थी, जो एटमॉस्फेयर था, बिल्डिंग से कूदते कूदते एक ऊंचाई पे जाके अचानक से वो नीचे आ रहा है, बारिश भी हो रही है, वो चीज स्लो मोशन में दिखा रहे हैं। मतलब दुख दर्द पीड़ा को भी इन्होंने स्टाइलिस्टिकली पोर्ट्रे करने की कोशिश की। उसके बाद वो वाला सीन जब एमजे जिन के वश में होती है और वो अपने स्पाइडी को किस कर देती है, जो कि मुझे अंदाजा था कि भाई इतनी आसानी से सारी चीजें ठीक नहीं हो सकती, ये प्रोबेबली जिन के वश में ही है। और एग्जैक्टली वही हुआ जब पीटर को पता चलता है कि ये जिन थी, उसके चेहरे का जो रंग उड़ता है भाई। और पनिशर वाले सेफ हाउस पे एमजे पीटर का फाइनली लेटर पढ़ लेती है, जो पीटर नहीं चाहता था लेकिन वो एक्सीडेंटली पढ़ लेती है। वो लेटर वही था जो पीटर ने नो वे होम वाले कांड के बाद लिखा था, नेड और एमजे को याद दिलवाने के लिए कि वो कौन है। जो लेटर नो वे होम के एंड में वो एमजे के पास लेके भी जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती उसे सब कुछ समझाने की फिर से। तो हाँ, पीटर्स की फीलिंग उस लेटर के थ्रू एमजे पढ़ने के बाद भी पीटर से ये कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती, और वो एमजे अलग थी, अब मैं कोई और हूँ। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।
बट अब हम यहाँ से मान के चल सकते हैं कि अब MJ पीटर को जानती तो है, लेकिन अब वो प्यार वाली बातचीत ना रहे इन दोनों के बीच में, लेकिन इनकी नई दोस्ती की शुरुआत जरूर हो गई है। इसके अलावा मूवी के एंड में नेड के साथ वो अपना OG हैंडशेक करता है और पीटर अपना नाम भी बताता है, जो आगे वो गलती से जिनको बचाने के लिए MJ के घर से जाता है, तब MJ गलती से उसका नाम बोल देती है पीटर। तो वहाँ पे नेड ऐसे MJ को देखता रहता है। बाकी जिन जब अपनी टेलीकिनेसिस और टेलीपैथिक पावर का यूज करती है मूवी में लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे सीन्स भी काफी अच्छे से प्रेजेंट किए हैं विद जिन ग्रे की ग्रे साइड। इसके ओवरऑल विजुअल्स, VFX, CGI, सिनेमेटोग्राफी और टेक्निकली बाकी की सारी चीजें जैसे कि म्यूजिक, SFX, सॉन्ग्स चॉइसेस, 3D एक्शन कोरियोग्राफी एंड स्पाइडरमैन के स्विंग्स टॉप नॉच के थे। ये सारी चीजें कंबाइन होकर न्यूयॉर्क की वाइब और स्पाइडरमैन की स्टोरी को अलग ही लेवल पे एलिवेट कर रहे थे, जहाँ पे अपने OG हल्क को देख के मजे आए। वो एक्शन सीक्वेंस अगर और लंबा होता तो और मजा आता, लेकिन यहाँ पे हल्क को लेके एक अकाउंटेबिलिटी वाली भी बात है कि इस अनकंट्रोलेबल बिस्ट की वजह से काफी केओस हो सकता था, काफी नुकसान हो सकता था लोगों का, जो हमने MCU की पुरानी मूवीज में देखा है। और स्पाइडरमैन ने अपना असली नाम हल्क को कह के फाइनली हल्क को शांत करवाया और फिर से वो ब्रूस बनता है। उसके बाद ब्रूस को जब एम्बुलेंस में ले जा रहे होते तब ब्रूस कहता है कि मेरी वजह से किसी को चोट तो नहीं लगी ना, किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। मतलब ब्रूस यहाँ पे काफी ज्यादा अवेयर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को लेके। ये बात मुझे काफी सही लगी। रही बात इसके एंड क्रेडिट वाले सीन की, जहाँ पे हमने वो ग्लिच देखा जो ग्लिच इंडिकेट कर रहा है स्पाइडर वर्स के माइल्स मोरालेस पे। लेकिन सिंस इनकर्जन्स भी होने वाले हैं, यूनिवर्सिस बिखरने वाले हैं, काफियों का घर उजड़ने वाला है, तो भी ये एंड्रू वाले स्पाइडरमैन भी ये हो सकते हैं। लेकिन केविन फेगी ने ये कहा है सीक्रेट वॉर्स के बाद सारी की सारी चीजें एक ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी, तो सीक्रेट वॉर्स MCU के लिए एक सॉफ्ट रिबूट टाइप हो सकता है। इसीलिए MCU के इस वाले सिनेरियो में माइल्स मोरालिस वाली बात ज्यादा फिट बैठती है। लेकिन ना क्या पता डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में हमें टोबी या एंड्रू वाले यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाना हो इन लोगों को। और आगे ये लोग म्यूटेंट सागा भी लाने वाले हैं, जिसका अच्छा खासा सेटअप डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में हो सकता है। इसकी स्टार्टिंग जिन ग्रे के साथ स्पाइडरमैन ब्रेंड न्यू डे से हो गई है। इससे मुझे याद आया जिन ग्रे की स्टोरी लाइन कितनी अच्छी तरीके से स्पाइडी के साथ कनेक्ट की है। इस वजह से जिन को भी अपनी पावर्स को लेके स्पाइडरमैन की तरह रियलाइजेशन होता है, वो भी स्पाइडरमैन की आंट की वजह से ही, जब वो अपने स्पाइडी के दिमाग में घुस जाती है या अपना स्पाइडी उसे घुसने देता है कि इस पावर्स के गिफ्ट के साथ उसको आगे कैसे नेविगेट करना है। और जिनकी वजह से पीटर भी जान पाया वो असल में कौन है। इसे कहते हैं सही मायनों में अच्छी राइटिंग। और मूवी में पीटर डिटेक्टिव डी वुल्फ के साथ जो बातें करते रहता है, तो डिटेक्टिव डी वुल्फ की वजह से हमें पता चलता रहता है कि पीटर किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है। वो एग्जॉस्टेड है, अकेला है, फिर भी वो लोगों को बचा रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, और अपने अंदर इतने ड्रास्टिक चेंजेस के बाद भी वो खुद को नहीं खो रहा है और अभी भी वही कंट्रोल में है। ये पूरा एंगल भी काफी सही था। और डिटेक्टिव डी वुल्फ और पीटर का रिलेशन देख के तो मुझे जिम गॉर्डन और बैटमैन की याद आ गई। कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि मुझे स्पाइडरमैन ब्रेंड न्यू डे में कोई कमी नहीं लगी। मैं बिल्कुल भी चीजें नीट पिक नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन से ये मूवी बहुत डिफरेंट थी और एग्जैक्टली यही बात मुझे बहुत पसंद आई। बिकॉज ऑफ दिस मुझे वो स्पाइडरमैन मूवी मिली जिसकी वजह से आई लव स्पाइडरमैन, मैं ये कह सकता हूँ। बाकी आप बताओ यार, आप क्या सोचते हो स्पाइडरमैन ब्रेंड न्यू डे के बारे में और मेरे इस वीडियो के बारे में भी जल्दी से कमेंट कर दो। मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।